मुझे क्या लगता है कि आप लोगों को बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट पोता होगा। क्या होगा? डायरेक्ट पोता हो। सही बोला भाई ये सुनने के बाद तो मैं सच में करने का सोच रहा हूँ इमीडिएट। मुझे बात पे हंसी नहीं आई, मुझे इनकी हंसी पे हंसी आई। आई लव यू, आई लव यू। बहन है, छोटी बहन। बोला तो फिर अच्छा बहन है क्या? बेटा नहीं लगा आप लोगों को? बस मुझे भी बहुत हंस रही थी, बहुत हंस रही थी। जी के दादाजी का नाम क्या है? हैं? दादाजी के दादाजी का नाम क्या है? लोखंडे, कोई लोखंडे, कोई लोखंडे, कोई लोखंडे, कोई लोखंडे, कोई लोखंडे है कोई वो। लोखंडे है ना? कोई लोखंडे, सखाराम लोखंडे। सखाराम लोखंडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? भाइयों मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम एल्विश यादव का पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें आज बहुत ही यूनिक और क्यूट कपल्स हैं। जिसका मेरी जैसी ये बंदरिया लग रही, कते में बोल रही थी जोकर लग रही, मतासी आ गई ऐसी। इसने एक जूड़ा बनाया तो मैंने सोचा मैं 2 जूड़े बना लूं। सो गाइस, इसकी बातों को साइड करते हैं। आज के शो में अंकिता और विक्की आए हैं एल्विश के शो पे। तो भैया इनके बारे में आप सबको पता ही है कि कितने प्यारे कपल है। इन लोग का ब्रेकअप होते होते पेचअप हुआ था बिग बॉस में, जो हमने देखा था। बहुत अच्छे हैं, तो वेट कीजिएगा इनकी हिस्ट्री, आई मीन जो केमिस्ट्री को एंजॉय करते हैं। अंकिता जी, कभी आपको विक्की भाई पे शक हुआ है कि ये कुछ गलत कर रहा? हाँ, हर रोज होता है। तब आपके दिमाग में आया कि यार अंकिता सेट करनी है? ऐसा मौका तब मिल नहीं पाया, अंकिता ने सेट कर लिया था ना मुझे। हमने 3 साल डेट किया और चौथे साल हमने शादी की। उसके बाद भी शादी कर ली। अरे ये रोटी इतनी टाइट बनाती हैं, सब कहती हैं प्लेट तो आगे, रोटी कहाँ है? देखो आज आपके पास मौका है कैमरे पे बताने का, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा आपके साथ? अरे बता। एक बार पूल टेबल के पास बिस्तर का तकिया, सॉरी थोड़ा पुरानी यादों में चला गया था। नहीं कुछ नहीं होता, कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इसका मतलब था कि विक्की भाई का इतने कमाने का कोई फायदा नहीं, तब भी दबके रह रहे। कोयले की खदान से आया हूँ, बस सच ये है कि तराशा नहीं गया। जिसने लिखा है उसको कोयले की समझ नहीं। भाई कोयला कैसा होता है? ये कमेंट तुमने मारा था क्या? अगर आप इनविजिबल हो जाओ तो पहला थप्पड़ किसे मारना चाहोगे? इनको छोड़ के। ये तो खाते रहते। ये तो आदत है इनको। तो बिग बॉस 17 के सबसे घटिया का नाम बता। नहीं यार, ऐसे किसी को घटिया नहीं बोल सकती मैं। एल्विश तुम बता दो तुम्हें कौन घटिया लगा? कोई घटा नहीं लगा आप लोगों को। बस मुझे भी। जब फर्स्ट टाइम मिले थे अंकिता को, तो क्या पहना था आपने? क्या पहना था मैंने? नहीं पता आपको? क्या आप शराब पीने के बाद अपनी एक्स का नाम लेते हो? आपने अपने पार्टनर से बहुत बार झूठ बोला है कि मैं सेट पर थी लेकिन गई कहीं और थी। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही डेंजर, बहुत ही क्यूट कपल है। जैसे ट्रेन के बाथरूम के साथ मग्गा टंगा होता है ना, ये भी एक दूसरे के साथ टके होते हैं। So guys, please welcome विक्की एंड कैटरीना। ओ सॉरी, वो तो हिट कपल है, विक्की और अंकिता। अच्छा, विक्की कैटरीना बोल रहे हैं। कैटरीना अंकिता। भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। वेट कर रहे हैं कि क्या आगे होने वाला है ना? बहुत कुछ होने वाला भाई साहब, बहुत कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है एल्विश, पहली बार आपके पॉडकास्ट में हम लोग आए हैं। Thank you, तो देखते हैं क्या क्या फोड़ते हैं और क्या क्या तोड़ते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, बातचीत से पहले एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए। हम लोग जैसे लाफ्टर शेफ भी साथ में कर रहे हैं ना, तो खाने का, मसाले का और सब चीजों का पता होना चाहिए। रेडी हो जी? एकदम रेडी हो जी? हाँ जी, यस। लाफ्टर शेफ में है ना हम सब। तो अब हम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, सूंघ के बता सकते हैं कि क्या है। ये ब्लाइंड फोल्ड इसलिए रखे हैं मैंने, आप लोगों की आंखों पे लगाऊंगा, फिर धक्का दूंगा ट्रक के आगे। जस्ट किडिंग। तो ये भाई साहब आप पहनना जी। आप लोग आगे जिंदा सामान रख दिया मैंने। प्लीज नहीं प्लीज, जानवर नहीं। चलो मारा हुआ सामान रख दिया। नहीं क्या करना है? हाथ लगाएं? नहीं सूंघना है दोनों को साथ में। हाथ पीछे कर लो, जिसने पहले गैस करा मैं बताऊंगा कहाँ तक जाना है।
ये जाओ अंकिता जी नीचे जाओ और नीचे जाओ अंकिता जी और नीचे जाओ बस बस तुमको क्या है जो कुकिंग करता है उसको पता होगा। तुमको क्या है मसाला 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 तो है। गरम मसाला कौन सा मसाला है? गरम मसाला गरम मसाला। भाई पहले विक्की भाई ने विक्की बताया। बता रहा है, वो कुकिंग करता है। जो सारे घर के काम करता है उसी को मसाला उसी पता को होता है। पता भाई विक्की भाई तो चंट है भाई। दूसरी चीज लाना, दूसरा आइटम लाना। ठीक है जी, अगले के लिए करें। हाँ रेडी जी? चलो 1 2 3 जाओ जी नीचे। ये बस अंकिता जी आप जाओ भाई नीचे जाओ। बाप रे, ये क्या रखा है? मुझे खुद ना पता क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पीछे से निकला हुआ सरसों है। ये तो बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। सरसों है क्या? नहीं, ये मेथी दाना, मेथी दाना। सही आंसर मेथी दाना। क्या मेथी दाना होता क्या? मुझे क्या पता मेथी दाना क्या होता है। देखो 1-1 हो गया भाई। अगला आइटम ले आओ भाई। 1 2 3 नीचे जाओ जी। राइट में जाओ अंकिता जी नीचे। बस तुम वहीं पे ही है। अमचूर पाउडर। मैंने पहले बोला। अरे ये क्या है यार, तुमने उसकी नाक पहले नहीं चले गए थे क्या? इन्होंने 2 साल पहले बता दिया। अरे यार ये क्या बात है। अमचूर। अंकिता को पक्का दिख रहा होगा भाई, प्लीज चेक करो एक बार। इनको उसमें भर्ती करा दो पुलिस में। हाँ? बैग बुक सूंघ के बता देगी कहाँ क्या है। नहीं, इनको सूंघ के सब समझ में आता है लेकिन बनाते कुछ नहीं आता। ये अलग टाइप का प्राणी है। रेडी होगी सरकारी नौकरी के लिए। मैं कह रहा हूँ भाई अगला आइटम लाना जी। जाओ जाओ जाओ। हाँ ये पहुंच गई पहले। नारियल 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 नारियल। नारियल, नारियल। अरे खाने का नहीं ड्राई था। नारियल, ड्राई नारियल। वाओ, आई नारियल। लव इट। कोकोनट इज माय फेवरेट। नारियल के छिलके भाई 2-2 हो गया। 2-2 ले जाओ जी। दूसरा देना। चलो जी 1 2 3 जाओ नीचे। हाँ उधर लेफ्ट में भाभी। काट ना ले ध्यान से। बिल्कुल कुछ कड़क है, चुभ रहा है। बताओ जी क्या है। ये वो बर्तन साफ करने की चीज है क्या? ये अपनी चीजें पहचान लेता आदमी। वो बर्तन साफ करने का वो है क्या? वो ऐसे जो वो करते हैं। मैंने बिग बॉस में इतने बर्तन मांजे हैं कि मैंने मुझे भी मांजे हैं। हमको नहीं। अरे हाँ, ये ले जाओ जी। दूसरा देना। जाओ भाई जाओ नीचे जाओ। पूछ पकड़ो इसकी, पूछ पकड़ो, पूछ पकड़ो इसकी। भाभी पूछ पकड़ो। भाभी का पकड़ ले। अरे ये क्या पकड़ रहे हो भाई? तू करेला 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 करेला। मैंने बोला प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी ने बोला पहले। नहीं, मैंने पहले बोला। हाँ। भाई ये ले जाने जिंदा चीजें। 1 2 3 नीचे झुक जाओ जी। अरे विक्की भाई तो पूरी फील ले रहा भाई। गाजर, गाजर। नहीं चल कम। मूली मूली so close। मूली ये मैं जीत गया। कैसे बनाओ बहू भाई? बहू क्या बनाओ? इधर की बहू बनेगी बहुत अच्छी है। इसी बहुए देख लो। आप अगले गेम में जा रही हो क्या पहन के? हार चुकी हो आपको बता दो। मुबारक हो। अंकिता अंकित है और विक्की बहू रानी है। चलो बहुत अच्छा लगा। बैठ के बात करते हैं। बाय। वैसे अंकिता जी आप क्या क्या बना लेती हैं? मतलब इनके अलावा खाने में क्या क्या बना लेती हैं? इनके अलावा मतलब इनको बनाने के अलावा। इनको बनाने के अलावा। अच्छा, वैसे आज तक कुछ बनाया मतलब बढ़िया? अरे ऑफ कोर्स बनाया है मैंने। गाजर का हलवा किया तो बिक्कू को बहुत प्यार से अपने हाथों से कस कस के बनाया था, याद है? उसकी फोटो खींच लेनी चाहिए। पर मुझे है मेरे पास वीडियो। है ना? फिर ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आता। बिक्कू जी मैंने आपको लिखा ये था सवाल था ही नहीं अंकिता जी। ये सवाल था ही नहीं। सवाल ये था कि आप उल्टी कहाँ करते हो। ऐसा लगता है मैं इतना गंदा बनाती हूँ। तूने मेरी खुद हेल्प की लाफ्टर शेफ में कितनी बार। मुझे पूछा भाभी बताओ ना ये कैसे बनता है। लड्डू बना रहा था उस दिन। तो अब मेरा मुंह मत खुलवा। लड्डू बनवा रहा था तो तूने किसको पूछा था? मुझे पूछा था, नहीं पूछा सच था? बताऊं मैं बाहर ही नहीं निकालता, अंदर ही रख लेता हूँ। क्या? डर लगता है। मतलब उल्टी बाहर ही नहीं निकलती। आ रही होती वही अंदर गुटक लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो ये रोटी इतनी टाइट बनाती हैं, सब कहती हैं प्लेट तो आगे रोटी कहाँ है? आपने खाई है इनकी वो प्लेटें? हाँ हाँ, वो साइड से क्या करती है, रोटी बना के ऐसे मोड़ भी देती तो पूरा प्लेट जैसा फील भी आता है। गरम गरम में ऐसे कर देती है ना, शेप आप। सीसी रोटियां किसने बनाई थी बिग बॉस में? याद नहीं है? बनाई थी। कोई बात नहीं। अंकिता जी ये बताओ कभी विक्की आपको पार्टी में ले जाने से इनसिक्योर होता है? नहीं, कभी नहीं। मेरे पास ऑप्शन कहाँ है पार्टी में? कि और लड़के भी होंगे? नहीं, लड़के हों कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो बहुत सिक्योर है इस मामले में। हर रिश्ते में इनसिक्योरिटी तो होती है देखो कहीं ना कहीं। इनसिक्योरिटी से तो मुझे लगता है इज वेरी पॉजिटिव, व्हिच इज अ गुड थिंग। अंकिता जी कभी आपको विक्की भाई पे शक हुआ है?
कि ये कुछ गलत कर रहा, मतलब हाँ रोज होता है। अगर इनके फोन का पासवर्ड आपको मिल जाए मुझे पता है उसके फोन का पासवर्ड, तो पहली चैट किसकी चेक करना मैं नहीं पसंद? चेक करती फोन। मुझे अभी ये याद आया कि मेरे फोन का पासवर्ड है क्या, मैं तो फेस से चलाता हूँ ना आईडी, मुझे तो खुद याद नहीं, इसको कैसे याद है? कह रही मुझे याद। देखा था मैंने एक दिन टिक 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 करते हुए। उसके बाद भी अगर मैं जिंदा हूँ तो समझ जाओ मतलब इनका पासवर्ड है आई लव माई एक्स। लोया नहीं लड़का। क्यों तो इसकी एक्स, कौन है इसकी एक्स? बताए, अब यही बताएंगे ना इनकी एक्स। तो आपकी एक्स कौन थी? वो एक्स होती है इसीलिए कि उनके बारे में चर्चा नहीं करते, वो एक्स हो चुकी। हाँ वेरी गुड, मैडम आई एम वेरी प्राउड। मैंने एक बार कह दिया था पार्टी में किसी को, ऐसे पीछे मुड़ के मैंने पार्टी के में कह दिया हाय मैडम एक्स, तो इसे घूम के देखी, मैं कहा अरे वो नहीं है, वो नहीं, ऐसे ही कह रहा था। आप लोगों में कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा, कभी ऐसा फील होता है कि यार कि कुछ तो डिफरेंस है हम लोगों में? हम दोनों हिंदू हैं, कल्चरल कहाँ डिफरेंस? हाँ हम हिंदू हैं यार, दोनों। हिंदू। जैसे बिग बॉस में जो आपका वाला बिग बॉस था वो मैंने ये पूरा मराठी देखा भाई, है, ठीक और ये है। पंजाबी तो बिग बॉस की बात ही थी वो, जैसे आपकी फैमिलीज आई थी, आपकी मदर आई, आपकी मदर आई, तो मतलब फैमिलीज में डिफरेंस है। एक बिल्कुल ओपन माइंडेड फैमिली है, एक थोड़ी रिजर्व्ड फैमिली है, तो उसमें फिट हो कैसे होते हो आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली को आदत है, मतलब इसकी मम्मी ने हमेशा देखते हैं 15-16 साल से एक माहौल देखा है। मेरी मम्मी लोग थोड़ी सी रॉ है, मतलब कैसा होता है ना, अपनी देसी मम्मी होती है, जो मन में अपने बेटे को देखा, जिस परिस्थिति में देखा वो शब्द बोल दिया, इट्स दैट। लेकिन वो मोमेंटली होता है, उतना ही का रहता है, उसके बाद तुरंत जैसे निकले सब प्यार भाई प्यार। उसमें तो जब बिग बॉस में लगा था कि इनकी तो क्या लड़ाई होने वाली, घर जाके तो भाई हाँ, हो जाएगा, देख के ये लगा तितर बितर था। हो जाएगा। नहीं तुम नहीं, तो ऐसा हो ही रह नहीं के आया, सकता। तुमको पता है वहां की लड़ाई वो उसी मोमेंट की रहती है, उतनी रहती है वो, मतलब वही वही परिवार होनी जहाँ होती है। होते उसके हैं, वहाँ बाद होती है, लड़ाइयाँ निकलते साथ होती है। गेट में तुम्हें क्या है, तो तुम्हारा तो एक्सपीरियंस अलग था, तुमने उतरते ट्रॉफी उठाई, तुम्हारा तो अलग ही चल रहा था, हमारा वैसा नहीं था, लेकिन अच्छा था हमारा काम। नहीं नहीं, हमारे कोई आने के बाद हमने सवाल उठाए भी नहीं। बहुत अच्छा था विक्की भाई का बदमाशी करना वहां पे गर्ल्स के साथ। नहीं कोई बदमाशी की नहीं थी। बच्चियां, उन्हें बच्चियां। बच्चियां कहते हैं, गर्ल्स नहीं। बच्ची देखा बच्चियां, बच्चियां मतलब छोटी बहनें। छोटी बहनें। आपने मूवी करी है कंगना रनौत के साथ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मणिकर्णिका वाला। यस, मुझे बहुत मजा आया, नई नई चीजें देख के, नई नई चीजें सीख के। एंड कंगना हमारी डायरेक्टर थी। तो उस मूवी के आपको पैसे मिले थे, क्योंकि कंगना का तो घर टूट गया था? नहीं, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिले थे, पर मैंने खुद पैसे लिए नहीं थे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे बहुत करीबी मेरे भाई जैसे थे, कमल जैन। उन्होंने मेरे लिए मुझे वो रोल दिया था, और मैंने खुद विक्की उनसे जैन, कमल जैन। पैसे लिए। जैन का जैन जो लोग। जुड़ाव है ना, आपकी लाइफ में जैन लोग जुड़े हैं? बहुत जुड़े हुए, जैन है, जैन ही हो रही है, जैन। वेरी जैनजीज। वैसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, कब आपके दिमाग में आ गया यार अंकिता सेट करनी है? मतलब कहाँ मिल गए आप? आपकी लाइन क्या? मैं नहीं, वो मेरे को इनकी ऐसा लाइन याद क्या? आ रहा है कि उतना ऐसा मौका उतना मिल नहीं पाया, अंकिता ने सेट कर लिया था ना मुझे। कितना झूठ। मैं ऐसे नहीं, फीलिंग नहीं है भाई, मैं सेट हो चुका था पहले। क्या सेट करा आपको? क्या चीज सबसे पहली पसंद आई थी इनके अंदर? फिर वही सच फिर वही सच पूछ रहा था। विक्की ने मुझे एक दिन कॉल किया, और अरे कहाँ मिल गए नंबर वंबर? नहीं हमारे दोस्त थे हम पहले से, हम सब फ्रेंड्स थे। हम सब अर्जुन common हमारा friends। एक कॉमन आप फ्रेंड डिलीवरी बॉय थे क्या? घर पे वीजा देने गए थे क्या? फिर कैसे मिले? मैं कंपनी का मालिक ही रहता हूँ हमेशा। संजय सिंह गानिया। हमारा फ्रेंड है अर्जुन बिजलानी, उसका ये अच्छा दोस्त था, मैं अर्जुन की दोस्त थी, और हम वहां मिले थे। अर्जुन बिजलानी दोस्तों के दोस्त, हम मिलते वहीं चले गए थे। अर्जुन बिजलानी ने तो मेरे को यहाँ किस्ती करी थी। अरे उस दिन रात नहीं को। वहां तो करी थी, एक बार और करी भाई। अच्छा, मुझे नहीं बड़ा पता प्यारा उसके भाई ऐसे हमारा। शौक है। अब हो गया है जब से हम आए। अच्छा, उसके थ्रू आप लोग मिले, तो फिर आप कितने टाइम डेट करा और शादी कर ली? हमने 3 साल डेट किया, और चौथे साल हमने शादी की। वाह यार वाह। उसके बाद भी शादी कर ली। अरे तो कहाँ जाना था? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकिता जी कभी आपके लोखंडे ना तोड़ दे। टूट चुका है उस पे। देखो आज आपके पास मौका है कैमरे पे बताने का, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा आपके साथ? अरे बता। एक बार किचन बुलाऊंगा एनजीओ वालों को, जानवरों को सपोर्ट करते हैं भाई वो। पूल टेबल के पास एक बार वो सब तो गमला, अपनी क्या याद है निकाल। बिस्तर का भाई क्या कह रहे, सुन नहीं रहा भाई। एक अपने आप से बात कर रहा है, इसका ऐसे सवाल आते हैं तो अपने आप पे चला जाता थोड़ा है। पुरानी यादों में चला गया था। नहीं कुछ नहीं होता, कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो भाई पीटा वालों को बुलाऊं, क्योंकि आपको पीटा आज ने। नहीं, बुलाओ मत, कैमरा बंद कर दो, भी पीटा हो जाएगा। आपके साथ कभी डोमेस्टिक वायलेंस आपने करा है कभी इन पे? आंखों से अगर होता तो रोज करती है हर भाई सेकंड। मुझे लगता है बहुत पीटती है आपको ये। पता नहीं, फील आ रही है जैसे बैठे बैठे सोच रहे कि बहुत मारती तुझे हुई ऐसा है। लगता है विक्की ऐसा है एल्विश कि मार खा लेगा? और क्या ऑप्शन है भाई? ऑप्शन क्या होता है ये तुम? ये हमारे मराठी में कहावत है, जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। जानते क्या? मतलब क्या है इसका? जैसे दिखता है वैसा कभी होता नहीं, इसलिए दुनिया फंस जा रही मैं है। सच बता इसका रहा हूं। मतलब था कि विक्की भाई का इतने कमाने का कोई फायदा नहीं, तब भी दब के रह रहे हैं।
फिंगर में अंकिता जी। बैंडेज क्यों लगाई है? जैसे आप टीवी स्टार थे तो उसका डिसएडवांटेज आपको बॉलीवुड में मिला कि ये तो टीवी करती है, छी छी छी। नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं टीवी करती हूँ इसलिए चीजें। मैं हमेशा इस चीज में बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में जाने से पहले बहुत बड़े बड़े लोग नाम कमा चुके थे जो टीवी से फिल्म की तरफ गए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक अच्छा वे खोल दिया था। तो मुझे कभी टीवी को छी की नजर से कभी किसी ने देखा नहीं, और अगर ऐसा देखा जाता तो मैं सच में उस फिल्म को वैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, वो भाई अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, टीवी वालों को कुछ नहीं समझते, जैसे टीवी वाले यूट्यूबर्स को कुछ नहीं समझते, होता है ना जैसे ऐसे नहीं ऐसा नहीं होता। कहानी वाले यूट्यूबर फेमस हो चाहे कितने ही। नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम सबको फेमस अपने अपने काम से देखते हैं। आई लाइक यू। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं ना सामने। आपकी उंगली जो टूटी हुई है ना, मुझे और झुक कर भाई दूंगी। कैसी भाभी है। बॉलीवुड बायस लगता है आपको? मुझे लगता है बायस नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पर अपने अपने लोग हैं जो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो हर जगह मुझे होता है। लगता है ट्रस्ट है, अपना एक ट्रस्ट अपना एक होता है, business, उनका हाँ। एक जोन है, एक दूसरे को जानते हैं, पले बड़े हुए हैं, एक दूसरे की क्षमताएं जानते हैं, परिवार जानते हैं, तो उन लोग वहीं वहीं खेलते रहते हैं। ग्रुप बिजनेस है ना, हाँ, सबका एक ग्रुप है, बिजनेस है ना, ग्रुपिज्म है। बिजनेस है तो आप जिससे समझते हो जानते हो उसके साथ करते हो। सबके करण साथ जौहर नहीं को ऐसा करते। मत बोलो। नहीं, वहाँ सबको ही ऐसे, नॉट जस्ट करण, आई थिंक सबका अपना अपना ग्रुप है जहाँ सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब क्यों रिस्क ले आदमी, पैसे बहुत लगते हैं, इतने करोड़ों रुपए का। अब जैसे मैं आप लोगों को जानता हूँ तो अब आप लोग पॉडकास्ट देखो पॉडकास्ट में दूसरे दिन आ पहुंच गए गए। ना आपके लिए। तो ऐसे ही होता है भाई, ये रियलिटी है। अब पढ़ते हैं जी आपके कमेंट्स। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं आप दोनों के लिए। तो पहले आपसे शुरू करते हैं अंकिता जी। पहला कमेंट अंकिता जी के लिए। अंकिता जब मेकअप धुल लेती है तो अंकिता से अंकित बन जाती है। ये बिल्कुल गलत कमेंट है, कमेंट को मैं डिक्लाइन करती हूँ। अगला सवाल, डिक्लाइंड। नहीं करती। अगला कमेंट अंकिता जी, ये तो बहुत घातक है। अरे बाप रे। ये कमेंट है कि इसकी सास का और ऐश्वर्या की सास का कंपटीशन चलता है कि कौन ज्यादा बहू को डांटती है। ये कमेंट है, ये कमेंट है, इसका क्या रिप्लाई करोगी? नहीं, मैं ऐसे ही बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी बेचारी बहुत अच्छी है, सिर्फ वो कैमरा में थोड़ा सा ऐसा दिखा लोगों को, लेकिन शी इज वेरी स्वीट, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा चलो एक पर्सनल क्वेश्चन। आप अपनी सास के बारे में और आप अपनी सास के बारे में एक अच्छी चीज एक बुरी चीज बताओ। अच्छी बात अब मम्मी की ये है कि बड़ी कमाल की है, मतलब सारा काम घर का पूरा संभाल, मतलब हमारे घर का सारा काम मतलब वो सुपरवाइज कर लेती है। इसकी मम्मी की अच्छी बात ये है कि वो सच में दिल की बहुत अच्छी है, जो भी वो मुंह पर है, और बुरी बात ये है कि वो कभी हमारे साथ नहीं रहती है। मैं उनको कितना फोर्स करती हूँ फिर भी वो नहीं आती। शार्प है अंकिता। रिलेटेबल। ये तो हो गया जी अंकिता जी का। अब आते हैं भाई साहब हमारे विक्की भैया। मेरे में लोग कर रहे हैं कमेंट्स। विक्की बदमाश से कमेंट पढ़ते हैं अब। पहला है, इंस्टा का बायो है, कोयले की खदान से आया हूँ, बस सच ये है कि तराशा नहीं गया। पॉइंट है। मेरे को लगता है कि जिसने लिखा है उसको कोयले की समझ नहीं है। भाई कोयला कैसा होता है? काला। देखा, ये कमेंट तुमने ही मारा था क्या? यार पकड़ा जा रहा हूँ क्या मैं हर चीज में? दूसरा कमेंट दोनों के लिए है। जोड़ी सलामत रहे तुम्हारी और आयशा की, क्या नाच रहे हो साथ में बिग? आयशा, बिग बॉस वाली आयशा। भाई साहब अरे हमने तो देखा, आपने भी तो देखा हो क्या कर रहा है। फेमस हो गई है अब। शायद लोगों ने उसे अच्छी आंखों से नहीं देखा। और ऐसा कुछ भी नहीं, आयशा बहुत अच्छी लड़की है। आयशा बहुत अच्छी लड़की है। बहुत आई लव यू नावा आयशा। ने गलत आई लव यू लड़की टू छोड़ आयशा। आप भी बोल दो। मैं नहीं बोल सकता। अरे क्यों नहीं बोल सकता, बोल देती बोलो, I बहन love you, जैसी है। अच्छा इसने बोल दिया आई लव यू, आई लव यू। बहन जैसी बहन है, छोटी बोला बहन। तो फिर अच्छा बहन है क्या? फिर तो अगला कमेंट तो सुन लो। आई सुना। बड़ी बड़ी विक्की भाई इतना अमीर है कि अंकिता को डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि कैश गिनते गिनते थूक खत्म हो जाता है। भाई ये क्वेश्चन डिहाइड्रेट कर दिया ना, ये देखो। इतना डिहाइड। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले देखा? सवाल। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास विक्की जी? ये तो बता सकते हो आज नहीं, एक्सक्लूसिव। मतलब मुंबई में मेरे पास एक ही गाड़ी है और टोटल मेरे पास हर स्टेट 5 में पूरी जो मैंने कंट्री घर की। पे बता रखी है। टोटल कितनी है? 100? नहीं 100 नहीं, 16-17 तो होंगी। 16-17 भाई 16-17 भी बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब ठीक है, बता दिया मतलब। ठीक है। और ये तो चोरी की होगी अपनी। नहीं अब जब चोरी कर ली है तो फिर अपनी है ना। हाँ ये भी है, जो चुरा लिया अपना हो गया भाई साहब। चलो भाई अगला है, विक्की भाई का घर इतना बड़ा है ये अपने ही घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं, अंकिता को पता भी नहीं चलेगा। ये क्या गंदे गंदे से सवाल है। सवाल नहीं है तो कमेंट है। शादी वाले लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं? हाँ देखा? नहीं, मुझसे पूछो ना मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं, इसीलिए उसका भी नहीं हो सकता। इनका तो हो सकता है, पूछो इनसे, मना करवाओ। बोलो। आपका हो सकता है? मैं क्या ही बोलूं, देख रहा हूं गुंगा है। इस तरह से रिएक्शन दे क्या ही इस तरह से रिएक्शन सुनने के बाद आदमी क्या बोले। अच्छा अगर खत्म हो गई बात। पर आप एक चीज नोटिस करी, लड़कियों की बात पे आदमी कितना खुश होता, देखो ब्लश करता। ये देखो। चलो कमेंट पढ़ के तो भाई साहब मजा आ गया। मुझे तो बहुत मजा आ गया भाई, इतने सारे कमेंट लोग मुझे कर रहे हैं, मेरे तो जान के बहुत खुशी हुई। सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको।
विक्की भाई आपसे एक सिचुएशन में डालता हूं मैं आपको ना कि मान लो अंकिता जी को कोई मूवी आई, इन्होंने कर ली, ओके, उसमें डायरेक्टर ने बताया कि थोड़े भाई इंटीमेट सीन भी है किसी दूसरे मेल के साथ, तो आप सपोर्ट करोगे या बोलोगे नहीं रहने दे? मैं उसका वो फैसला अपना खुद ले लेगी, उसको पता है क्या फैसला लेना है। क्या फैसला लेना है अंकिता जी? पता ही होगा। मुझे विकी हमेशा नहीं, पर मुझे लगता है ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन मुझे एक स्क्रिप्ट आई थी, बहुत अच्छे डायरेक्टर की थी, और उसमें पहले से उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ कुछ ऐसे सीन्स होंगे, तो विकी ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था, बेबी आई थिंक अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छे है, प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, तो यू शुड गो, आई विल नेवर स्टॉप यू विद एनीथिंग। सो आई थिंक ऐसा हस्बैंड होना इज, आई एम वेरी लकी टू हैव हिम, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट कभी ऐसे आए तो ये मैंने ऑन कैमरा बोल दिया है, तो ही इज अ गुड हस्बैंड। मैं कह रहा हूँ ये पता है ऐसी चीजों में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? घर पे बात करेंगे, क्योंकि ये खुद आपको भाई सीन मिल जाए 10-12 टेक लगाए हैं वो चीज करने में, हमें तो पता है इनका कितने पानी में है। ठीक है, आप पता रखिए। चलो ये वाला सेगमेंट छोटे मोटे क्वेश्चन वाला खत्म हो गया, अब हमारा है रैपिड फायर। अंकिता जी से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डूइंग ओनली वन फिल्म एंड विनिंग ऑस्कर और डूइंग 100 फ्लॉप मूवीज विद गुड बजट? नो, डूइंग वन फिल्म एंड विनिंग ऑस्कर्स। तो मतलब मेरी फिल्म ऑस्कर गई है अभी, सावरकर, मैं बताना चाहती हूँ, मैंने सावरकर की, और सावरकर वन ऑफ द टॉप 7 फिल्म्स इंडिया से जो गई है ऑस्कर के लिए, वो मेरी एक फिल्म है। वाह, मुबारक हो आप। थैंक यू। तो पहली तो एक फिल्म मेन लीड और सीधे ऑस्कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खुश हूँ मैं विक्की भाई आपके लिए। सेकंड है, रोहित शेट्टी या करण जौहर, किसका सिनेमा ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों का। चूज वन। करण जौहर। रोहित शेट्टी में क्या बुराई है? बाली तो आपने बोला चूज वन, मेरी चॉइस करण जौहर है, बिकॉज मुझे थोड़ी रोमांटिक, ड्रामेटिक, ऐसी रोमांस वाली भरी फिल्में अच्छी लगती है। ओके, अगर आप इनविजिबल हो जाओ तो पहला थप्पड़ किसे मारना चाहोगे मुझे छोड़ के? आपको मैं क्यों मारूंगी? आप बड़े स्वीट से हो। बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। मार दो, मार दो, 2 ही लोग बैठे हैं, आप बचा तो मैं ही आखिरी हूं। नहीं, वैसे पूरी दुनिया में या लाफ्टर शेफ में बताओ। चलो ये चलो रैपिड लाफ्टर शेफ, इनको छोड़ के। अच्छा, इनको ये तो अपने साथी हो गए, ये तो खाते रहते, ये तो आदत है इनको। तो किसी नए को बताओ। मैं राहुल को मारूंगी। राहुल भाई देख लो, क्योंकि राहुल का आज ही मैंने कमेंट सुना कि राहुल ने जिसमें बोला है कि वो भारती के सेगमेंट में बोलता है कि यार देखो मेरा तो हो गया लाफ्टर शेफ में, मैं तो ओजी आ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं अंकिता विक्की का कैसे हो गया। तेरे लिए एक जोरदार थप्पड़। तो राहुल भाई का बढ़िया हो गया, राइट साइड में तो रवीना जी मारी नहीं, लेफ्ट में अंकिता मार दी। मुनावर की एक क्वालिटी जो विक्की में नहीं है। आई थिंक मुन्ना सुनता है बातों को, मतलब ये नहीं सुनते हैं। नहीं, विक्की इज नॉट अ गुड लिसनर। विक्की भाई आप लिसनर नहीं हो अच्छे। 6-7 को लेकर और विक्की अपनी सुनाता है। कल का आया और मुनावर अच्छा लिसनर बना दिया। क्या पता विक्की भाई सिर्फ सेंसिबल लोगों की सुनते हो। अच्छा, तो आपको लगता है मैं सेंसिबल नहीं हूँ? मतलब आपके नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन रहे। बीवी की कोई सुनता है? मैं सुनता हूँ ना, दूसरों की बीवी होगी, सबकी सुनता हूँ। आके मेरे बारे में तुम्हें सुनाएंगी। शायद मुन्ना भी यही कर रहा है, दूसरी की बीवियों की सुन रहा है वो। मैं कह रहा हूँ 1 month विदाउट मेकअप और 1 month विदाउट फोन। 1 month विदाउट फोन। भाई वही ठीक रहेगा। नहीं, मतलब मैं दोनों के बिना रह सकती हूँ, मैं दोनों के बिना रह सकती हूँ। तेरे को लगता है मैं बिना ऐसे, मैं दोनों के बिना रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिग बॉस में विदाउट मेकअप भी थी और विदाउट फोन भी थी। सो नेक्स्ट, बिग बॉस 17 के सबसे घटिया का नाम बताओ और बिग बॉस 18 का कंटेस्टेंट का नाम बताओ जिसे माँ बहन की गालियां देना चाहोगे। घटिया कोई नहीं था। मैं देखो, मैं तुम्हारे शो में आके ना इस सारी बकवास बातें करना नहीं चाहती। नहीं यार, ऐसे किसी को घटिया नहीं बोल सकती मैं। एल्विश, तुम बता दो तुम्हें कौन घटिया लगा सबसे 17? एज अ व्यूअर तुम्हें कौन घटिया तुम बताओ ना, हमसे अपने परिवार वालों को छोड़ के। हमें छोड़ के बताओ कौन घटिया लगा? कोई घटिया नहीं लगा आप लोगों को। बस मुझे भी लग जाती है अभी। नहीं, आप लोग बहुत स्वीट हो, बेटर, बहुत अच्छे लोग हो आप। चलो ये तो छोड़ो, रैपिड फायर अब आते। विक्की भाई देते तगड़े जवाब, सीधे फटाफट। 1 month विदाउट और 1 month विदाउट सोशल मीडिया। 1 month विदाउट सोशल मीडिया। भाई साहब ये तो भरा बैठा आदमी। शो ऑफ कपल कौन है, रणवीर दीपिका या रणबीर आलिया? शो ऑफ कपल मतलब शो ऑफ, ज्यादा हवाबाजी कर रहे हैं जो। नहीं, हवाबाजी नहीं, लेकिन थोड़ा फ्लैम्बॉयंट और चमकीले नमकीले तो रणबीर और दीपिका बोलो। रणबीर एंड दीपिका। हाँ, मतलब थोड़ा लगता है फ्लैम्बॉयंसी। रणबीर और आलिया कैसे लगते हैं आपको? रणबीर आलिया मतलब वो तो यार मतलब परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट। अंकिता की एक वर्ड में ऐसी आदत बताओ जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंकिता वैसे मतलब ये जो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे हमने प्लान बनाया ना कि अपन लोग कहीं चलेंगे लंदन बाय रोड, ये कार में बैठते ही सो जाती है। मुझे बड़ी नफरत है। मैं अकेले घूम के आता हूँ, मैं बोलता हूँ 1-2 दोस्तों को ले चलता हूँ,
मतलब आज तो ड्राइवर ने भी जोक मार दिया अंकिता पे। हम लोग आ रहे थे तो हमने बोला कि एक अपन 40 दिन गाड़ी में एक लंबा ट्रिप जाएंगे, तो ड्राइवर ने बोला कि दीदी आपको तो पता नहीं चलेगा, वो तो ऐसे निकल जाएगा, आप तो सोती रहोगी। आप तो ऐसे आप गाड़ी में सोते जाते हो हमेशा हमेशा बहुत, जैसे बैठती हूँ सो जाती हूँ। माँ या अंकिता? मैं पॉइंट नहीं माँ चाहती है अंकिता। एक ही आंसर देना है, देना ही पड़ेगा। माँ चाहती है अंकिता। मतलब माँ माँ होती है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं। विक्की भाई ये वाला सेगमेंट तो खत्म होता है। वैसे जाते जाते एक सवाल का जवाब दो कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई फैन आया हो दौड़ा दौड़ा विक्की भाई और फिर बोला अंकिता जी के साथ फोटो करा दो? हर बार मैं तो फैंस के बीच में कूद के बीच में भी आ जाता हूँ, 2 दिन टकरा भी। आप भी तो फैन बन के आ जाते हो कभी फोटो लेने के लिए? मैं भी मैम नहीं, मैं तो आदमी रख लिए 2-3 फोटो खींचते रहते हैं। हाँ अब रख लिए हैं। जैसे विकिपीडिया आपकी उम्र 40 बताता है, तो आलिया भट्ट के साथ मूवी करोगे? माँ का रोल करोगे, उनकी माँ का? क्यों 40 साल की कोई लेडीज बड़ी हो जाती, बुढ़ी हो जाती है? कोई कहीं से भी 40 की बुढ़ी आप भी एकदम है। 40 के आप नहीं अपना लगते। है एलिवेश, अपना है। ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है वो? भाभी ऑफेंड हो गई, भाभी डर गई। बताओ ना, माँ का रोल करोगे? मैं ऑलरेडी पवित्र रिश्ता में बहुत बड़े बड़े बच्चों की माँ वो बन माँ चुकी का हूँ। रोल करेंगे। अपनी 18 में उन्होंने माँ का रोल। आलिया भट्ट की माँ का रोल जबकि इतनी उम्र भी नहीं थी। ना करें क्योंकि मैं नहीं लगती आलिया भट्ट की माँ, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली यार, मुझे क्या लगता है कि आप लोगों को बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट पोता होगा। क्या होगा? हाँ डायरेक्ट यार, पोता हो। सही बोला। भाई ये सुनने के बाद तो मैं सच में करने का सोच रहा हूँ इमीडिएट। मुझे बात पे हंसी नहीं आई, मुझे इनकी हंसी पे हंसी आई। सही बोला यार उसने यार, 40 साल की लड़की है। चलो अब देखते हैं कि आप लोग एक दूसरे को सच में कितने अच्छे से जानते हो। अब मैं आपसे अंकिता जी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जवाब देना है और अंकिता जी कंफर्म करेंगी सही है गलत है। पहले मम्मी कसम चढ़ा दो, दोनों को मम्मी कसम है भाई साहब। मम्मी कसम। मम्मी कसम ठीक है। मंगू तू जबरदस्ती मुझे ठीक है। करंट के चक्कर में झूठ झाड़ मत मैं बोलियो। आपकी जैसी नहीं हूँ। मत अगर बोलना आपने बेटा गलत करा प्लीज। तो आपको पड़ेगा शॉक। अभी तो करा ही नहीं भाई साहब, कैसे? लगा मेरे को भाई, चालू हो गया है। अंकिता जी का इंस्टा का पासवर्ड बताओ। इंस्टा का भाई पासवर्ड मैं कैसे मैं बताऊँ? मैं खुद इंस्टाग्राम में नहीं रहता, मैं अपना ही नहीं है मेरा। भाई आपको कैसे नहीं पता? अपनी बीवी का पासवर्ड पता होना चाहिए, इंस्टाग्राम आईडी पता होना चाहिए, पासवर्ड क्यों पता होगा उसको? ताकि चेक करते रहे। ओह 2020 में अंकिता ने तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट दिया था? चुप रहना 2020 जी। में अंकिता ने मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट दिया था? एक एप्पल के एयरपॉड्स। सही कहा। लाइक एप्पल के हेडफोन्स आते हैं ना, वो न्यू लॉन्च हुए थे, वो दिए। पता नहीं, शक्ल देख के भरोसा नहीं। भाई ट्रस्ट इश्यूज है मुझे, ट्रस्ट इश्यूज। अरे तुझे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, तू भाई पागल है। जब फर्स्ट टाइम मिले थे अंकिता को तो क्या पहना था आपने? क्या पहना था मैंने? बाहर बाहर पहना था कपड़े कौन से कुछ तो भी स्मार्ट से और अच्छे से आपको पहने याद जो है? मैं हमेशा पहनता हूँ। आपको हाँ इसने क्या पहना? ब्लैक शर्ट पहनी थी, ब्लैक पैंट। नहीं पता आपको? ले पॉइंट। भाई क्यों बता बीवी को तो रही पता है? है। तुझे आपने बताना नहीं बताया है ना भाई साहब। अंकिता जी के दादाजी का नाम क्या है? हैं? अंकिता जी के दादाजी का नाम क्या है? लोखंडे कोई लोखंडे कोई लोखंडे कोई लोखंडे कोई लोखंडे है ना? कोई लोखंडे सखाराम लोखंडे। सखाराम वही नाम याद नहीं था ससुर का। दादा याद दिवा दिया। दादा याद दिवा दिए। कोई लुखांडे। सखाराम लोखंडे, ये मुझे नहीं पता था। दादाजी के नाम पर मैं करंट कर रहा हूँ। इनके नाना जी का अरे नाम। नाना का नाम मेरे को कैसे पता होगा? नानी को पता होगा। भाई प्लीज भाई अपना दर्द इनको दे दो। हे भगवान, अब बताता हूँ मंकू, अब मजा आएगा तुझे। विक्की भाई के पास कितने जोड़ी जूते हैं? 108। नहीं इतने नहीं। 75 से ज्यादा टाइम बोलो, ये 108 का मैं काउंट किए ना, मुझे पता है 108। उसको खुद नहीं पता यार, एल्वेश प्लीज झूठ मत बोल, तुझे खुद नहीं खुश हो गया, खिलौना मिल गया। 108 है, इसके मैं बोल रही हूँ, इसको नहीं पता है। अरे नहीं मैं सही बोल रहा विक्की भाई के हूँ। बैंक में कितना पैसा? मेरे को 0 पता है, 0 ना मैं उसमें भागीदारी हूँ कितनी जीरो ना मेरा है? कुछ। मम्मा मत कर। अभी तो करा ही नहीं मैंने कुछ। इनसे पूछो, अच्छी लाइन बोली, कह रही ना मैं भागीदारी हूँ। भागीदारी भी नहीं। ना मैं नहीं, मुझे सच में ये लाइन नहीं। अच्छी थी। हाँ प्लीज मत करो करण, मत बेबी तू अपने पास रख ले भाई। विक्की भाई के 10th क्लास में कितनी परसेंट थी? 62। विक्की भाई सही है? कम बोल रही है। गलत है, लगाओ। बहुत हंस रही थी। चलो खत्म, धीरे चालू कर दो। खत्म। बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो गई, एक्टिविटी करते। ज्यादा हो गया। ये लटकाने का कारण भाई साहब ये है हमारा अगला सेगमेंट। ओ क्या? जिस चीज के ऊपर लटके हुए पति, नहीं वो तो ऑलरेडी हैं।
अच्छा जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है चक्कर पे घन चक्कर। इसमें क्या होता है, बहुत बेसिक है। आप लोगों के बारे में मैं कुछ र्यूमर्स बताऊंगा, तो आपको बताना है सच है या झूठ है। विक्की भैया, हाँ जी। आपका पहला र्यूमर है, भाभी आप भी सुन लो, बहुत डेंजरस है। बिना मेकअप के अंकिता आपको बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, अंकिता बहुत खूब। ये र्यूमर है, होती है बर्दाश्त आपके? मतलब बर्दाश्त मतलब वो बिना मेकअप के ही रहती है। उसने तो अभी भी नहीं लगाया है। गट फीलिंग क्या है मेरी? उसने तो अभी भी नहीं लगाया है। मेरी गट फीलिंग कह रही है भाई, लोग उड़ता तीर लेते हैं, इन्होंने उड़ती कुछ ले ली। इंडस्ट्री में आप किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में रहे हो और आज तक किसी को पता भी नहीं चला? मतलब कुछ कुछ लोग को तो पता ही होगा। मुझे नहीं पता, इनको लेकिन तो नहीं पता, लेकिन आपको नहीं पता? नहीं पता है। पुरानी बातें क्यों याद करनी है? ये क्यों याद दिलवा रहा है? ये याद नहीं दिलवा रहा है, ये तो ऐसा तुक्का मार रहा है। तुम अपने रिएक्शन से हमेशा सच साबित कर देती हो। घुमा दो भाई। अरे लड़की मुझे जानना ये है। कौन सा फैसला है? लड़कियों का नाम पता है, सब कुछ उगलवा लेता है। लड़कियों का रिएक्शन ऐसा होता है ना कि झूठ भी सच लगने लग जाए। मतलब एक टाइम के लिए ऐसे देखेगी ना कि हाँ भाई लड़के को कुछ नहीं भी होगा तब भी बोल देगा हाँ है। अरे भगवान इनको उठा लो, घुमाते रहो। उठा लो इन्हें। ना मुझे नहीं इनको कर लो। बस ठीक है, छोड़ दो, अभी से माफ कर दो। विक्की भाई साहब, भगवान भाई थक गए यहाँ पे बैठे हुए, थक गए भाई सच्ची मैं अब देश चाहता है अंकिता को घूमते हुए देखना। भाई उतरे और वो मर जाएगी। ऊपर आए। रेडी हो अंकिता जी? एकदम। रेडी हो? चलो भाई, र्यूमर। आपने अपने पार्टनर से बहुत बार झूठ बोला है कि मैं सेट पर थी लेकिन गई कहीं और थी। क्या ये र्यूमर सच है? गलत। गलत है, झूठ। झूठ क्यों खड़ा रही है तुम्हारी? हे भगवान भाई घुमा क्या? नहीं यार, भाई की तो लड़ाई होती रहेगी। घुमाते रहो यार नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं सेट पे जा रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। बस थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ करंट का झटका stop लग जाएगा बोलना। ना, एक साथ ठीक हो गया। भाई नहीं घुमा रहे, स्टॉप इट भाई, प्लीज जस्ट स्टॉप इट, इट्स नॉट फनी। नेक्स्ट, जब भी आप और विक्की डेट पे जाते हो तो आप लड़ती हो कि बिल मैं पे करूंगी। क्या हुआ तुमसे कम कमाती हूँ अगर? क्या ये रूमर सच है? नहीं, मैं इससे ज्यादा ही कमाती हूँ। भाई घुमा दो। अरे क्या गट फीलिंग है यार, थोड़ा सा बदला लेने नहीं, का क्यों मामला। पति? अरे बस। अरे मंकू मैं तुझे बचाने आया। ओ भाई लग जाएगी आपके यार। मैं बचाने चला गया था मंकू। आप भी पड़ जाओ। तेरा नंबर 836 जो मैंने कहा था मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैंने बचा लिया। कैसा लगा पॉडकास्ट? फोड़कास्ट लगाएगा, फोड़कास्ट। गोल गोल रानी इतना इतना पानी होता था ना, वो कविता सच कर दी तुमने जीवन में। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगा आप लोग पॉडकास्ट पे आए। ठीक है जी, है बाय। ऐसे इतने जल्दी ये हाथ ना छूटने Yes, वाला। yes. जब तुमने भैया भौजी को पूरी दुनिया घुमा दी अभी इस कुर्सी में बैठ के, तो तुम कैसे बच जाओगे? एल्विश आओ, तुम्हारा एल्विश स्वागत तुम है। एक बार तो हमें घूम के एल्विश का दिखाओ। स्वागत है। एल्विश भाई एज अ फैन मतलब तो देश ये जानना चाहता है कि सच में जेल में हवा चलती है क्या? लोग बोलते हैं जेल में हवा खा के आना, सब जानना चाहते हैं कि जेल में हवा चलती है कि नहीं। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ और ज्यादा नहीं। देश का सवाल मैं तो समझ रहा ये हूँ, नॉर्मल सवाल है, रूमर नहीं है। बहुत छोटा नॉर्मल। भाई जेल में हवा चलती है, कभी कभी बहुत तेज चलती है, ऐसे चलती है उड़ा भी देती है बंदूक। अच्छा, लेकिन एल्विश भाई वहां से भी बिना उड़े निकला है। एल्विश भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? एल्विश भाई के सामने कोई उड़ सकता है? उड़ सकता है। घुमाओ, चलो घुमाओ। ये तो सही जवाब था। घुमाओ, घुमाओ। ये तो सही जवाब दिया था। मैंने भी बहुत सही जवाब दिए थे। भाई साहब आपने बहुत घुमा दिया, एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। हाथ जुड़वा लो, ठीक है जी। भैया हमें भी हमें बहुत मजा आया, बहुत यहाँ मजा आया आके। और आप Thank हमें you। अब जाने की इजाजत दीजिए। अरे बोल के जाओ भाई साहब। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बोल के जाओ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू पॉडकास्ट एंड एल्विश। चलो बाय बाय। बाय बाय। अरे मेरे दोबारा चक्कर आ जाएंगे। बाय। भाई खोल दो यार प्लीज भाई। तो जैसे गुरु में
वेल यार आज अंकिता मुझे काफी सुंदर लगी कसम से, बहुत प्यारी लग रही थी। आज उसका सुंदर लग सूट रही भी थी। अच्छा लग रहा था, उसका मेकअप भी मेकअप इतना बिल्कुल लाइट था ना। मेकअप था, कलर यार इतनी गोरी है। वही तो यार, ये तो बहुत सफेद चमक रही थी। आज सुंदर तो है बट आज सूट में ज्यादा ज्यादा सुंदर सुंदर लग लग रही रही थी। थी। और हस्बैंड भी दोनों ने मैच कॉम्बिनेशन कपड़े पहने थे, व्हाइट पे, तो दोनों ही सुंदर लग रहे थे। बिल्कुल। और दोनों का प्यार यार इन्होंने कैमरे पर दिखाया, देखा था आप लोगों ने? सबने देखा था। हाँ सबने देखा था, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। और एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो होते ना, कोई शब्द उल्टे किसी ने बोले तो उसका रिप्लाई भी दे रहे थे बहुत। और एल्विश ने काफी कोशिश करी दोनों का दोबारा से डिवोर्स तक रिश्ता ले जाने की, बट यार ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई उनकी। अगर उन्होंने लास्ट में उसी को बांध दिया और चल दिए। वेल ये पहला ऐसा शो था इसमें एल्विश को किसी ने बांध दिया होगा। वेल शो नहीं, आई मीन पहला एपिसोड था। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो जो अंकिता और विकी को पसंद करते हैं उनके लिए वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट गाइस, कमेंट, बाय बाय।